भगवान राम के एक पत्नी व्रत का आध्यात्मिक रहस्य क्या है और क्या सच में द्वापर में ब्रह्मा जी ने देवी राधा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कराया था। हेलो फ्रेंड्स, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं जिन्होंने राजा महाराजाओं के काल में, जब राजा लोगों की हजारों रानियां होती थी, उस काल में एक आदर्श प्रस्तुत किया और अपनी प्रिय पत्नी देवी सीता को वचन दिया कि आपके अतिरिक्त कोई दूसरी स्त्री मेरे जीवन में नहीं आएगी। राम की एक ही रानी होगी, सीता। ये तो समाज के लिए आदर्श है, पर इसके देवी सीता के लिए और भगवान राम के लिए भी बहुत मायने हैं। कारण इस वचन के साथ ही भगवान राम ने अपना समर्पण देवी सीता को दे दिया है और देवी सीता को उन पर पूर्ण अधिकार भी इसी के साथ प्रदान कर दिया है। एक सामान्य प्रेमी प्रेमिका के लिए ये उच्च आदर्श है, पर भगवान राम और देवी सीता की दृष्टि में इस वचन के और भी कहीं अधिक मायने हैं। कारण देवी सीता श्री रामचरितमानस के अनुसार जगदम्बिका हैं, आदि शक्ति हैं। अर्थात यदि भगवान राम परम ब्रह्म परमात्मा हैं तो देवी सीता आदि शक्ति हैं, पूर्ण परमात्मा की पूर्ण शक्ति हैं, जिन्हें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अपनी प्रकृति या योग माया कहा है। योग माया क्या है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति हैं जो ब्रह्म की माया है, जो ब्रह्म की एक माया है, या फिर कह सकते हैं कि महामाया है। गायत्री महाविज्ञान के अनुसार जब ब्रह्म ने रमण करने की इच्छा से, प्रेम करने की इच्छा से अपने दो रूप बना लिए तो वही ब्रह्म पुरुष और प्रकृति में प्रकाशित हो गए, शिव और शक्ति में प्रकाशित हो गए, और समस्त संसार शिव और शक्ति की रसानुभूति का ही परिणाम है। शिव जो हैं उनकी शक्ति के कारण ही वो शक्तिमान हैं। शक्ति शिव से भिन्न नहीं है, मात्र परमात्मा ने क्रीड़ा करने के लिए दो रूप बनाए हैं। वास्तव में शिव का स्थिर रूप शक्ति हैं और सदा शिव में ही वास करती हैं। तभी तो शिव पूर्ण ब्रह्म पूर्ण काम परमात्मा हैं, और यही शिव जब अवतरित होते हैं तो विष्णु कहलाते हैं और उनके अवतार राम और कृष्ण कहलाते हैं। परमात्मा तो ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म सर्वव्यापी हैं। वही शिव हैं, वही विष्णु हैं और वही ब्रह्मा हैं। कई ईश्वर नहीं हैं। कई ईश्वर का भ्रम मात्र पौराणिक कथाओं को पढ़ने सुनने से होता है। इस प्रकार सीता हो या राधा, ये भगवान का स्थिर रूप मात्र हैं, पर भगवान से अलग बिल्कुल भी नहीं हैं। और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ही एको हम द्वितीयो नास्ति हैं परमात्मा। वही सभी जीवधारियों में भी प्रकाशित होते हैं, उनके अतिरिक्त कोई अन्य है भी नहीं। परमात्मा संसार में धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, न कि जीवात्माओं के साथ आसक्ति के बंधन जोड़ने। इसीलिए भगवान राम ने सुपर्णखा, चंद्रसेना और जामवंती इत्यादि सबके विवाह प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। देवी सीता स्वयं राम ही हैं। भगवान ने स्वयं से ही विवाह किया था त्रेता युग में, और ईश्वर के त्रेता युग में जीवात्माओं के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने का भी यही एकमात्र कारण है। परमात्मा का कार्य मोह बंधनों को काटना है, न कि जोड़ना। वो पूर्ण रूप से मिल सकते हैं, पर प्रेम के द्वारा, जिसे भगवत भक्ति कहते हैं। वो विशुद्ध चेतना है। जब भी मिलेंगे चेतना में ही मिलेंगे, जैसे कबीर, मीरा, गुरु नानक और संत रविदास ने प्राप्त किया है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पर जीवात्माएं जो भगवान राम के रूप और देह पर मुग्ध हो गई थीं, उनकी देहासक्ति के कारण ही द्वापर की कथा बदल गई और भगवान को अपने ही स्थिर रूप देवी राधा से विरह सहना पड़ा, क्योंकि उनके रहते दूसरा विवाह कभी नहीं हो सकता है भगवान का। ये आध्यात्मिक सत्य भी है ईश्वर का, और समर्पण भी है स्वयं की रची अपनी ही महामाया को भगवान का। इस तरह भगवान ने हजारों विवाह कर लिए और देवी राधा से विरह सहन किया पूरा एक जीवन। पर इसमें भी एक भेद, एक समर्पण और एक रहस्य रखा भगवान ने। कहानी ऐसी लिखी अपनी कि देवी राधा प्रेमिका तो बनी, पर पत्नी नहीं बन पाई, भाग्यवश। और कालांतर में भगवान ने द्वारिका नगरी बसाने के बाद एक राजपुरुष की भांति इन सभी आसक्त स्त्रियों से विवाह किए, पर किसी के भी द्वारे भगवान न तो बारात लेकर गए, न दूल्हा बनकर। अधिकांश विवाहों का कारण युद्ध और विवाद ही रहा। न तो जगदम्बिका की भांति किसी को स्वयं पर एकाधिकार ही दिया, और न ही किसी से पूर्ण वैदिक रीति से विवाह ही किया, जैसे त्रेता में जगदम्बिका का पारिग्रहण किया था। इस तरह इस बार भी महामाया को समर्पण पूर्ण रूप से दिया भगवान ने।
अब जो कहानी आजकल बहुत प्रचलित हो गई है सोशल मीडिया में और कथा प्रवचनों में कि ब्रह्मा जी ने स्वयं देवी राधा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कराया है, तो ये मात्र पौराणिक कथा है, सत्य नहीं है। ये संभवतः इसलिए रच दी गई है कि जो देवी राधा के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं न उठा सकें। पर इस कथा के कारण जो भगवान का समर्पण अपनी प्रिया देवी राधा के प्रति है वो नगण्य हो जाता है और देवी राधा भी हजारों की भीड़ में शामिल दिखाई देती हैं और भगवान बहुपत्नीवादी मल्टीपल रिलेशंस वाले पालजीनी को सपोर्ट करने वाले प्रतीत होते हैं, जैसे वो बिल्कुल भी नहीं है। देवी राधा मूल प्रकृति हैं, योग माया हैं, आदि शक्ति हैं, महामाया हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। देवी राधा उनकी शक्ति हैं, सर्वोच्च सत्ता की वो सर्वोच्च शक्ति हैं। पहले से ही ब्रह्म और शक्ति विवाहित हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव एक ही परमात्मा के 3 स्वरूप मात्र हैं और वो परमात्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और देवी राधा उनकी भगवती हैं। ब्रह्मा जी ने देवी राधा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कराया है, ये पौराणिक कथा है। इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान ने भौतिक जगत में देवी राधा से विवाह किया है। इसका अर्थ बहुत गहरा है और इसका मूल अर्थ यही है कि देवी राधा श्री कृष्ण की सनातन अर्धांगिनी हैं। विधाता ने स्वयं उन्हें अपनी पत्नी रचा है। स्वयं को ही 2 रूपों में प्रकाशित करके उनका निर्माण ही विधाता ने स्वयं के लिए किया है और वही एकमात्र उनकी पत्नी हैं जो वो स्वयं ही हैं। राधा भी श्री कृष्ण ही हैं, जैसे सीता राम का स्त्री रूप हैं। और जो इस पौराणिक कथा से मिलते जुलते निर्माण वृंदावन में मिलते हैं तो वो इसी कलिकाल में बने हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने अवतार में जब वृंदावन को पुनः जीवन प्रदान किया, उनके शिष्यों ने इस क्षेत्र को फिर से तीर्थ की भांति स्थापित किया, तब वृंदावन एक बार फिर प्रकाश में आया। वास्तव में ज्ञान के अभाव में कलिकाल में पौराणिक कथाएं मात्र भ्रम उत्पन्न करने का और परमात्मा का सत्य छुपाने का साधन बन गई हैं। अन्यथा परमात्मा तो ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म पूर्ण काम परमात्मा है। वो सर्वव्यापी और न्यायकारी हैं। यही उनका सत्य स्वरूप है। यही भगवान राम के एक पत्नी व्रत का और भगवान श्री कृष्ण के देवी राधा से वियोग सहने का एकमात्र कारण है। शक्ति ही शिव हैं, शिव ही शक्ति हैं। हरिओम।